एक जानकारी तो मिली है कि पुरातत्व विभाग ने अपने सर्वेक्षण को, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में किया जा रहा है, एक आदेश जारी करा है, जिसकी कॉपी भेजी गई है, प्रति भेजी गई है इंदौर डिविजनल कमिश्नर को, धार के कलेक्टर को, धार के एसपी को और 2 और अधिकारियों को। लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है, मुझे मेरे पक्षकारों से मिली, वो अभी कुछ देर पहले तक उस नोटिस की कॉपी मुस्लिम पक्ष के लोगों को नहीं प्राप्त हुई है। और जैसा कि मेरा आपके माध्यम से कहना रहेगा कि अगर ये निष्पक्ष जांच हो, कल से ये संदेह के घेरे में ये जांच और सर्वेक्षण ना आए और पक्षपात का आरोप न लगे, इसलिए आवश्यक है कि नोटिस दोनों पक्षों को दिए जाए और बराबर समय दिया जाए कि आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें और आपकी बात भी जो है आप एक प्रभावी तरीके से, अच्छे तरीके से, सही तरीके से उनके सामने रख सकें। ये महत्वपूर्ण। लेकिन निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि नोटिस देने के बाद जब तक दोनों पक्षों की स्वीकृति नहीं आती, उस नोटिस के बाद स्वीकृति आना जरूरी कि हाँ, हम अपनी उपस्थिति उस जगह पर, उस स्थान पर दर्ज कराने की स्थिति में हैं और हम दोनों उपस्थित, दोनों पक्ष के जो संबंधित व्यक्ति हैं, अधिकृत व्यक्ति हैं, वहाँ उपस्थित रहेंगे सर्वेक्षण के दौरान। जब तक ये बात नहीं आ जाती तब तक ये सर्वेक्षण साधारण तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। उसका मुख्य कारण ये भी है कि अब आप उपस्थिति में मान लीजिए आप कुछ चीज़ पूछना चाहें, मान लीजिए हिंदू पक्ष के लोगों से आप कुछ चीज़ पूछना चाहें कि भाई आप किस आधार पर ये कह रहे हैं, किस बिना पर ये चीज़ दिखा रहे हैं, तो वो लोग कहने की स्थिति में तो हो कम से कम। उसी प्रकार मुस्लिम पक्ष के लोग अगर ये कहें क्या नमाज पढ़ी जाती थी या कहीं मस्जिद के अवशेष थे, तो आप कैसे देखेंगे? या फिर अगर आपको सर्वेक्षण करना हो तो फिर आप स्वतंत्र सर्वेक्षण कर दीजिए, किसी की भी जानकारी के बिना आप आकर के कर दीजिए, दोनों पक्षों की जरूरत क्या है। लेकिन क्योंकि आदेश उन मामलों में हुआ है माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर से, जिन मामले में आमने सामने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष पार्टी थे और एएसआई ने सिर्फ अपनी खड़े होकर कंसेंट दी थी कि अगर माननीय न्यायालय का आदेश होता है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि सर्वेक्षण कराया जाए। ऐसी परिस्थिति में दोनों पक्ष जो कि आमने सामने हैं, जिनके खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ जो मुकदमा जबलपुर इंदौर में लड़ रहे हैं, ये आवश्यक हो जाता है कि ये कार्रवाई की जानकारी दी जाए, दोनों पक्षों की स्वीकृति ली जाए, दिनांक और तिथि तय की जाए और अगर उसको बाद में बढ़ाया जाए तो उसकी जानकारी भी दी जाए। अन्यथा आरोप लगना, देखिए, एक फ़ौरन चिट्ठी निकाली जाएगी और एएसआई को चिट्ठी भेजी जाएगी कि हमको बिना नोटिस दिए आप इस तरह की कार्रवाई ना करें। पहली बात तो ये है। और नोटिस देने के बाद भी आप संभवतः इतना समय हमें दें ताकि हम उपस्थिति वहाँ उस स्थान पर अपनी दर्ज करा सकें। आपका नोटिस देने मात्र से आपने मुझे रात के 8 बजे नोटिस दे दिया कि हम कल सुबह 8 बजे सर्वेक्षण की कार्रवाई शुरू करें, उपस्थित हो जाए। मान लीजिए जो अधिकृत व्यक्ति है वो किसी कारण से शहर में नहीं है या मान लीजिए अस्वस्थ है, थोड़ी सी बीमारियाँ अभी फ्लू की और उस तरह की चल भी रही हैं, पीरियड थोड़ा चेंज ऑफ सीजन का है, तो मान लीजिए किसी कारण से उपस्थिति वो दर्ज ना करा पाए तो आप क्यों करना है। और ये सवाल एक पक्ष का नहीं है, दोनों पक्षों का है। दोनों को यथोचित समय देना जरूरी है, वरना एएसआई, देखिए 2000, पुरानी बात अगर हम करें थोड़ी सी, 2004 का मैं गलती नहीं करता हूँ तो अप्रैल 2004 का जो आदेश था वो भी तो एएसआई का आदेश ही था और वो आदेश आज तक बरकरार है। और उस आदेश के बाद ना ही कोई सौहार्दपूर्ण स्थिति बिगड़ी है, ना ही कोई ऐसी फिजा बिगड़ी है शहर की, वो आदेश आज तक चल रहा था। तो इतनी दलबदबाजी करने की जरूरत क्या है एएसआई को सर्वे कराने की? निश्चित तौर पे अगर हमको नोटिस नहीं मिलता और समय नहीं दिया जाता और हमारा अधिकृत व्यक्ति अगर वहाँ पहुँचने की स्थिति में नहीं होता तो उसको हम कहेंगे कि भैया आप गलत कर रहे हैं, तरीका आपका गलत है, जो आपने तरीका अख्तियार करा है सर्वे करने का तरीका गलत है, इसे बदलिए। एक वैलिड टाइम पीरियड में आप नोटिस दीजिए, ये वो तक उचित है। समय तो दीजिए, आप उसको लड़ने के लिए समय तो दीजिए, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए जरूरी है। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जिसको कहा जाता है कि सुनवाई का यथोचित अवसर प्रदान करना न सिर्फ आपका कर्तव्य है बल्कि कानूनी रूप से जरूरी भी है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।